ये मेरा बच्चा, मेरी बात सुन ले माँ मेरे को। ये रूह है ना, मेरे को देखो, रूह अभी मेरे को टेलीफोन भी करने लगी हुई है। पता नहीं किसने फोन किया, हो सकता है किसी से रॉन्ग नंबर लग गया हो और आप देखें कि रूहें बुलाना शुरू हो गई हैं। क्या बात करता है तू? मैं उसकी आवाज क़यामत के शोर में पहचान लूंगी। कमरे में ऐसी आ रही थी आवाज, दरवाजा बंद, ऐसी चल रहा है तो एक औरत की आवाज आ रही। अच्छा, और क्या बात की मम्मी उसने? ये मेरे को अपनी स्टोरी सुना रही थी, बोला ड्रामा किसने लिखा है, बिन्त सिराज का नाम लिख के दिया मेरे को। क्या मतलब है, बकवास करता है, क्या बातें कर रही थी, बदवाएं दे रही थी वो। बददुआ दे रही थी? किसको? सबको, हमारे को भी, हमारे नौकरों को, ड्राइवरों को, बोले गाड़ी चलाते हुए इनके एक्सीडेंट हो जाए। मम्मी ये काम करें, अब अगर इस नंबर से फोन है तो आपने कॉल रिसीव नहीं करनी, ठीक है? लेकिन मुझे जरूर बताना। मैं सेव भी कर लूं और मैं अटेंड नहीं करूं, ये कैसी बात है भाई? परेशान ना हो मम्मी, खेलें। ऐसे बदवा तो कमजोर लोग देते हैं ना। कुछ नहीं होता मम्मी, आप ये रखें। हाँ। आपने फोन नहीं उठाना। ठीक है मेरा बाप, तू बोल, मैं वही करूंगी। देख बात सुन, जल्दी आ जाना, मैं अकेली हूँ। तेरे बाप का तो कोई पता ही नहीं चलता है, पता नहीं कोई दूसरा घर तो नहीं ले लिया, कहाँ चला जाता है, मेरे को तो शक आता है। साक भाई अंदर आ जाओ, गाड़ी नहीं चलानी तो बाहर क्यों मारे हुआ? या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। वालेकुम सलाम। मम्मी की खातिरें बड़ी हो रही हैं आज, खैरियत तो है बेटा? आपका लाइक बेटा जो हूं मैं। अच्छा, अभी मैं देख रही थी अपने लाइक बेटे को लाइक करते हुए। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, तो कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? कोर्ट में वही पुराने किस्से, वही पुराने केसेस, खास तौर पे फैमिली डिस्प्यूट्स, और उसमें मियाँ बीवी के केसेस जो होते हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और भाई एक बड़े मजे का सीन मैंने सुना, मियाँ बीवी का डिवोर्स का केस है। मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हुए हुए थे कि अगर किसी एक के पास भी पिस्तौल होती ना तो दूसरे को गोली मार देता। बीवी का बयान रिकॉर्ड हो ही रहा था कि उसके गोद में बच्चा रोने लगा। बस जो उसका एक्स हस्बैंड होने वाला था वो बीवी के करीब आया और उसे बच्चे को गोद में ले लिया चुप करवाने के लिए। थोड़ी देर बाद देखा कि मियाँ बीवी हाथ में हाथ डाले घर जा रहे हैं और जज और वकील एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। फिर इस केस में तो वकील का कोई कमाल ही नहीं था, सारा कमाल तो बच्चे का था। यही तो मैंने कहा कि भाई कमाल तो सारा बच्चे का था। तो फिर हक की बात तो ये है कि वकील अपनी फी बच्चे को दे दे। हाँ, लेकिन बच्चा कहाँ से लाएं? कौन से बच्चे को? वही जिसे पैसे देने। सलमान, तुम मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। अच्छा सुनो, ये अकेले बाहर बैठे तुम किस बात पे मुस्कुरा रहे थे? बस अपनी हिमाकतों पर मुस्कुरा रहा था। आप काम करें ना, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, मैं जा रहा हूं। बात उसूल की है, उन्होंने हमारे फोन का भी इंतजार नहीं किया। बाप साहब, और उनके फोन करने का मतलब समझते हो कि गुम हो जाओ, आइंदा शक्ल ना दिखाना अपनी। देखिए बाप साहब, समझने की कोशिश तो करें। बस फजूल बहस करने की जरूरत नहीं है। वैसे आज ऑफिस में काम बहुत था, सर घूम गया मेरा। पता है ना वीकेंड पे कितना काम होता है। बाप ने बिजनेस एम्पायर बनाई, बेटा इश्क लड़ा। ये सब भरे पेट की मस्तियां हैं, इस उम्र का सबसे फजूल काम है। किसी गरीब से पूछो इश्क क्या होता है, कहेगा 2 रोटियां और पतली दाल की प्लेट। बाप साहब मेरी, अरे बस इस मौजू पे तो बिल्कुल अब बात ना करना, मेरे पास इस काम के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारी शादी कराऊंगा किसी सियासतदान, किसी जागीरदार, किसी सरमायादार, किसी कारखानेदार या किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी से। किलेन के घर में रहते हैं और खुद को
सच्चा नवाब समझते हैं। मिर्जा साहब। वैसे एक बात बताइए, आप इतनी सुबह सुबह मुझे देखने आई हैं? बस या तो इंसान को गलत फहमियां मार देती है या खुश फहमी। अच्छा, वैसे आपको गलत फहमी है या खुश फहमी? आज की हियरिंग कैसे थी? कल केस की लास्ट हियरिंग है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे कामयाबी होगी। स्टे भी ले सकते। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुस्तम। वालेकुम सलाम। आप अदीबा मैम से मिलने आया हूँ एक्चुअली मैम। प्लीज कम इन। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त? मामा ये आपसे मिलना है। वो कराची जैसे शहर में तो आपको पता है रात सोती नहीं है, जागता रहता है सारा शहर। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, मैं इसलिए आया हूँ आपके पास। मैं बैठ सकता हूँ? जी प्लीज बैठिए। थैंक यू। आप अकेले आए हैं या? अकेला था नहीं मैम, अकेला हो गया। आप सलमान से तो मिले हुए हैं ना? हाँ, हम पहले मिल चुके हैं एक दफा, है ना? जी मामा, मैं इनके ऑफिस आया था आपसे चाबी लेने के लिए। हाँ, मेरे जहन से ही निकल गया, मैं उस दिन एक केस में उलझी हुई थी। सलमान आप बैठेंगे? नहीं, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। So what do you do? लॉयर है। Lawyer. Great. अच्छा, अच्छा। ठीक है सलमान, तुम अपना काम देख लो। जी मामा। जी कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैम, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपके। खैरियत? खैरियत होती तो मैं शायद 10 मिनट के बजाय आपसे 15 मिनट लेता। देखिए मैम, इस तरह से तो नहीं होता ना, आप प्लीज समझाइए उन्हें। मैं कौन होती हूँ किसी को समझाने वाली? रोशनी उनकी बेटी है, वो उसका अच्छा बुरा खुद जानते हैं। मैं कौन हूँ? देखिए मैम, मसला मेरी शादी का नहीं है, मसला मेरी शादी रोशनी के साथ का है। दुनिया देखी है मैंने, मैं जानता हूं कि मुझे रोशनी से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। माइंड तो नहीं किया आपने? रुस्तम, मुझे आपकी कोई बात भी बुरी नहीं लगी, लेकिन कोई शख्स जितना चाहे तालीम याफ्ता हो, जो कुछ वक्त और तजर्बे से सीखा जाता है वो कोई भी तालीमी इदारा नहीं सिखा सकता। आप दिल के हाथों मजबूर होकर बगैर सोचे समझे तो मेरे पास आ गए हैं, और ये मैं जानती हूँ कि आपने अपनी उम्र और अकल के हिसाब से ये किया है। मेरा काम इतना ही था कि मैं दोनों खानदानों का तारुफ करा दूं, जो मैंने कर दिया। अब मेरा काम खत्म। ये ना करें आप प्लीज। देखिए, आप रोशनी के पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती हैं। नहीं कर सकती, मैं उन्हें मुतमईन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको और आपकी फैमिली को नहीं जानती हूँ। किसी के साथ एक मर्तबा कॉफी पीने का मतलब उनको जानना नहीं है।
खुद ही जाकर क्यों नहीं अच्छी तरह से समझा देता? आप मिर्जा साहब से कहें ना, उनकी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। नहीं कह सकती, क्योंकि मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप सेठ साहब के इकलौते बेटे हैं और उनके साथ बिजनेस करते हैं। मामा एनजीओ चला रही है या शादी दफ्तर? कुछ तो करें ना प्लीज। शट अप। मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सेठ साहब से कहें कि वो मिर्जा साहब से एक मर्तबा फिर मिले और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करें, इनकार की वजह जानने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि एक मीटिंग और कर लें आपसे। मुझसे नहीं, मिर्जा साहब से। Stupid. एक बात आप भी सुन लीजिए, मैं हार नहीं मानता। रोशनी सिर्फ मेरी है। चलता हूँ। मैं क्यों इतना कॉन्शियस हो रहा हूँ? पता नहीं मैं अपने इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा हूँ। वो कौन सी मेरी है? अब जख्म पहले से काफी बेहतर है। इन पर जलन होती है? अंदर इतने शोले भड़क रहे हैं कि अब उन जख्मों की जलन महसूस नहीं होती। आंटी ने तुम्हें बताया तो होगा कि वो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस आई थी मेरे पास, मैडम के आने से पहले मुझे पता चल गया था। तुम देखना शबनम, उसे सजा जरूर मिलेगी। आम सा तो बंदा है वो, ना अप्रोच है ना कोई पैसा, और अगर जुर्माना नहीं दे सकेगा ना तो 6 महीने जेल में भी रहेगा। फिर क्या होगा? बाहर आकर किसी और लड़की को बेवकूफ बनाएगा। अगर वो लड़की बेवकूफ बनने से इनकार कर देगी तो उस पर भी तेजाब फेंक देगा। ऐसा नहीं होगा। जब जेल की हवा खाएगा ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। शायद मैडम ने आपको बताया नहीं, उसकी तो अभी से हालत खराब है। वकील साहब से बोलता है कि वो शर्मिंदा है, मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। आई थिंक उसे पता चल गया होगा कि तुम्हारी सर्जरी होगी। नहीं, उसे कौन बताएगा? तो फिर वो तुम्हें इस हालत में शादी करने के लिए कह रहा है? सजा से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है। जो इंसान 1 मिनट में किसी को जिंदा लाश बना दे, क्या वो एतबार के काबिल है? अभी तो मैं उसके बस में नहीं थी तो मेरा ये हाल किया है। शौहर बनकर मुझे जिंदा दफन कर दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब एतबार ही नहीं किया तो क्या फायदा? भले सारी कायनात झोले में डाल दे, जो सच्ची मोहब्बत करता है वो लड़की वो डोरे नहीं डालते, वो सीधा रिश्ता भेजता है। ये बात मेरी माँ कहा करती थी, मगर मुझे समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो बेटा? हॉस्पिटल से। लेकिन तुम तो कह के गई थी कि सिर्फ कॉलेज जाना है, 2 घंटे में वापस आ जाओगी। मम्मी, मैं हाउस जॉब वाले हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं दूसरे हॉस्पिटल गई थी एक लड़की से मिलने। किसको? है एक लड़की, तेजाब से बहुत बुरी तरह से जल गई है, लेकिन अब बहुत बेहतर है। अदीबा के साथ गई थी? नहीं, आंटी तो रोज ही मिलती हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज जल्दी फ्री हुई इसलिए सोचा कि मिल लूं। तुम्हें कितनी दफा समझाया है, ऐसे लोगों से दूर रहा करो। ये क्रिमिनल केसेस होते हैं, थाना, पुलिस, कचहरी, बदमाशी, पता नहीं क्या क्या होता है। अच्छा मम्मी प्लीज रिलैक्स, आइंदा नहीं जाऊंगी, बस आपके खातिर मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। अच्छा बताएं, आपने मेडिसिन ली टाइम पर? हाँ, मेडिसिन ले रही हूँ।
तुम्हारे बाबा के फोन पे रिमाइंडर लगा हुआ है, फौरन कॉल आ जाता है ऑफिस से। वैसे मम्मी आप कितनी लकी है ना। दवाएं खा रही हूँ इसलिए। अरे नहीं नहीं, मेरे बाबा कितना ख्याल रखते हैं आपका, रिमाइंडर लगाते हैं, मेडिसिन का बोलते हैं, ऑफिस में बैठ के भी आपका काम करते हैं। हाँ, तो हमने भी तो अपनी जिंदगी उन पे निछावर कर दी है, सब कुछ छोड़ के इन्हीं के हो रहे हैं बस। अच्छा मम्मी, एक बात बताए, शादी से पहले आपका और बाबा का अफेयर था ना? ज्यादा चालाकियों की जरूरत नहीं है, एक लगाऊंगी मैं। अफेयर चला था, जाओ काम करो जाके। ठीक है। शहर में तेरे बाप की कितनी इज्जत है, लोग हाथ उठा उठा के सलाम करते हैं और तू बाप को जलील करने पे तुला हुआ है। शहर की सारी लड़कियां मर गई हैं, बस वो एक ही बची है। गजब खुदा का, बेइज्जती की हद कर दी, फोन करके इनकार कर दिया वो भी अगले ही दिन। ये इज्जत की हमारे प्रपोजल की कि 4 दिन सोचना भी मुनासिब नहीं समझा। पॉप्स वो मैम अदीबा कह रही थी कि क्या कह रही थी और क्या नहीं कह रही थी मुझे कुछ नहीं जानना, तू मुझे बता, तू बगैर बताए वहां क्या किया? हाँ तो कितनी दफा कहा आपसे, कितनी दफा कहा मम्मी से, आप लोग माने कब? अबे क्या सुरखाब के पर लगे उस लड़की में, जो ना मिली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये तो मुझे भी समझ नहीं आती पॉप्स, लेकिन वो सब लड़कियों से बहुत फर्क है। फर्क है? अबे पैरों पे नहीं चलती, परों पे उड़ती है। मुझे नहीं पता पॉप्स। देख बात सुन मेरी, रहीम बख्श इस्लामाबाद में सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोले बैठा है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं उसको सलाम करने के लिए। 4 बेटियां हैं उसकी, बेटा कोई नहीं है। और मैंने सुना है वो ऐसा दामाद चाहता है जो इकलौता हो और मेरी बहुत इज्जत करता है। पॉप्स मैं दिन रात यहाँ बैठकर मिट्टी को सोना बनाता हूँ, सोने के अंडों में मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है। That's it, Pops. That's it. पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, क्या हो गया इसको? ये सब इसकी मां का लाड प्यार है। जो इंसान 1 मिनट में किसी को जिंदा लाश बना दे, क्या वो एतबार के काबिल है? अभी तो मैं उसकी बस में नहीं थी तो मेरा ये हाल किया है। शौहर बनकर मुझे जिंदा दफन कर दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब एतबार ही नहीं किया तो क्या फायदा? भले सारी कायनात झूले में डाल दे। जो सच्ची मोहब्बत करता है वो लड़की को डोरे नहीं डालते, वो सीधा रिश्ता भेजता है। ये बात मेरी माँ कहा करती थी, मगर मुझे समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मामा, किस गहरी सोच में? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही वक्ती परेशानी है, लेकिन है तो परेशानी की बात। क्या हुआ है? मैंने रोशनी को फोन किया था ये पूछने के लिए कि तुम घर नहीं आ रही हो, खैरियत तो है, क्या बात हुई है?
तो वो कहने लगी कि आसिया की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और रिपोर्ट्स में तो कुछ खास नहीं आया, लेकिन स्कैन में आया है कि ब्रेन के लेफ्ट साइड पे पानी है। अब वो एडेमा लग रहा है, हालांकि है तो मामूली सा, लेकिन बात तो बहुत सीरियस है। हाँ बात तो सीरियस है, मगर आप परेशान मत हो, मिर्जा अंकल संभाल लेंगे उन्हें। रोशनी खुद डॉक्टर है और उसने अपने तौर पे रिसर्च शुरू कर लिया है, लेकिन वो बता रही थी कि अभी तो चक्कर है। अगर फिट्स या बेहोशी तक बात पहुंच गई फिर तो सर्जरी लाजमी होगी। परेशानी वाली बात तो है, लेकिन मामा आजकल तो कैंसर का इलाज भी हो जाता है, लोग सेहतमंद होकर नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन आसिया खुद को मरीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है। रोशनी बता रही थी कि जिद करके बच्चों की तरह उसे दवाई खिलानी पड़ती है, क्योंकि बज़ाहिर तो वो ठीक ही लगती है, सारा दिन मसरूफ रहती है, बस कभी कभी एक अचानक से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ओह, आंटी कुछ ज्यादा ही बिजी रहती है। अब आप देखिए ना कि हम उनके घर में ही रहते हैं, लेकिन मेरी उनसे 2 या 3 मरतबा मुलाकात हुई। हाँ, वो सोशेबल नहीं है, रिजर्व रहती है और मैं भी सारा दिन मसरूफ रहती हूँ। मामा आप परेशान मत हो, मिर्जा अंकल संभाल लेंगे। कैसे परेशान ना हूँ? रोशनी की परेशानी मुझे अपनी परेशानी लगती है। पापा ये मामला बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, और तुम्हारी माँ की ज़हनी कैफियत का तो ये हाल है, जरा सा बुखार तेज हो जाता फौरन 10 बीमारियों में नाम गिराने लगती। ये कहीं फलानी बीमारी तो नहीं हो गई, ये अब यूं तो नहीं हो जाएगा? मम्मी को मेडिसिन काफी अरसे तक लेनी होंगी। मामला मुश्किल तो जरूर है, लेकिन कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। देखना यह है कि ये बेल कैसे मंडे चढ़ेगी। पापा मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर अतिया से मम्मी की मीटिंग करा देते हैं, वो एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। मगर ये काम इतना आसान नहीं है। पता चला कि नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी अम्मी कितनी वहमी है। अरे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने में पैदा हो गई, अगर किसी पंडित घर में पैदा हो गई होती तो कोई शुभ घड़ी देखे बगैर काम ही ना करती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? बेटा क्या आप मुल्क से बाहर थे? I mean, आपको आपकी अम्मी ने बताया नहीं? जी जी आंटी, आप लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बेटा जोर जबरदस्ती तो कोई नहीं है, हमारी अपनी भी कोई मजबूरी हो सकती है, वरना आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप में तो कोई बुराई नहीं। क्या बात है आंटी, अगर मेरे में कोई बुराई नहीं है, मैं इतना ही अच्छा हूँ, तो आप क्यों इनकार कर रही हैं? मैंने कहा ना बेटा कि हमारा भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आप बहुत लायक बच्चे हो, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर मिल जाएगी। आंटी प्लीज। प्लीज बेटा, आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, शुक्रिया। ये तो हमारी मेहरबानी है आंटी कि हम आपके पाँव छू रहे हैं। हारना क्या होता है ये तो रुस्तम को पता ही नहीं। रुस्तम जानता है तो सिर्फ ये कि जिसे वो हासिल करना चाहे उसे हासिल करके रहता है। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? मैं मिर्जा साहब की तरफ जा रही हूँ, आज जल्दी आ गई हूँ ना, तो सोचा कि आसिया की तबीयत पूछूं जाके, और अगर मौका मिला तो एक जरूरी बात भी करूंगी। उनसे कहूंगी कि अगर शराब लेकर भी ढूंढे तो मेरे बेटे जैसा दामाद नहीं मिलेगा उनको।
और इसमें क्या है? इसमें बेसन का हलवा है, रोशनी को बहुत पसंद है। भाई वाह, कितनी खुश नसीब है रोशनी। उसकी पसंद नापसंद का आपको कितना ख्याल है? जब मुझे रोशनी की पसंद नापसंद का इतना ख्याल है, तो तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पसंद नापसंद का कितना ख्याल होगा? मैंने कहा है ना, मैं आपसे नहीं जीत सकता। चाहिए प्लीज। अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गई। रोशनी, रोशनी, जी। रोशनी मैंने हलवा बनाया, खाओगी? जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये हलवे की नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत की खुशबू है। अच्छा, मोहब्बत की खुशबू भी होती है? बिल्कुल होती है। हर खूबसूरत चीज की खुशबू मोहब्बत से ही तो आती है। वाह, कितनी अच्छी बात की आपने। अच्छा आप नीचे तो आए। आए। क्या हुआ, आज आसिया जल्दी सोने चली गई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी तबीयत तो ठीक है। अगर जाग रही है तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना मुझे यही टाइम मिलता है। नहीं, आई थिंक वो रेस्ट कर रही हैं अभी। तुम्हारी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? नहीं, वो आज काम ज्यादा किया है ना, इसलिए टायर्ड हूँ। तो मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको देखकर तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। ये आप मुझे देना। थैंक यू सो मच। आप बताएं, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? खाएंगी? नहीं नहीं, बस अभी खाना खा के आई हूँ, जाती हूँ। आंटी बैठे ना आप मेरे साथ थोड़ी देर। आए। क्या बात है, क्या बात है रोशनी? तुम्हारे चेहरे से लगता है कि कोई बात है तुम्हारे जहन में। जब से आई हूँ तुम बस मेरी बातों का जवाब दे रही हो, खुद से कोई बात ही नहीं कर रही। बल्कि आज तुमने मुझे शबनम की भी कोई बात नहीं बताई। समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करूं। इसका मतलब है कि कोई बात है। रुस्तम खुद आया था या उसका फोन आया था? उसने मम्मी को फोन किया था। उसके सर से इश्क का भूत तो मैं उतारूंगी। कल मैं सेठ साहब से फोन पे नहीं, उसके दफ्तर जाके उससे बात करूंगी। शरीफ आदमी है, ये सब कुछ वो पसंद नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि वो अपने बेटे को खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और उनसे कहिएगा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो मजीद स्ट्रेस नहीं ले सकती। जानती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब खैरियत है। आप परेशान ना हो, अभी हम जिंदा हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ना, ये कोई मजाक का मौका है। उस लड़के का फोन आया था। हद होती है दीदा दलेरी की भी। कोई रॉन्ग नंबर होगा। आपने उसे बताया नहीं था कि आप उसकी वालिदा की उम्र की होंगी? मैं सीरियस हूँ, रुस्तम की बात कर रही हूँ, जिसे आपने पहली नजर में पसंद फरमा लिया था। ऐसी बात नहीं है। मैंने अदीबा की वजह से इस रिश्तों को सीरियसली लिया था। मैं जानता था कि अदीबा किसी ऐसे वैसे खानदान को हमारे घर लेके नहीं आएंगी। वो तजर्बाकार और जिम्मेदार खातून है। अरे रहने भी दें, हटाएं। हाथ धोकर पीछे पड़ गया है वो लड़का। मिन्नतें कर रहा है कि एक बार घर बुला के उसका हाल सुने। वो क्रिमिनल नहीं है, एक मजा हुआ व्यापारी है। और फिर हम अपने घर में बैठे हैं, वो हमारा क्या बिगाड़ लिया? मुझे नहीं पता ये सब कुछ। बस आप रोशनी को अदीबा से दूर रखें। अरे भाड़ में गई है एनजीओ। देखिए, हकीकत यह है कि इस सारी बातचीत से हासिल वसूल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अदीबा से बात करता हूँ, ठीक है? आप परेशान मत हो।
अरे वाह वाह, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने बताया तो था बेटा कि हमें जाना है आज, सुबह बताया था ना। नहीं तो आपने तो सुबह मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, मैं छोटी छोटी बातें क्यों बोलने लगी हूँ? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें बताया। खैर, मैं मिसेस हमदानी के यहाँ जा रही हूँ, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। मूड तो नहीं था, लेकिन आज सुबह उन्होंने फोन करके इतना इस्रार किया कि मैंने कहा चलो। वेरी गुड। मैं आंटी को फोन करके थैंक यू बोलूंगी, ताकि वो आपको इसी तरह इस्रार करके बुलाएं और थोड़ा सा सोशल कर दें। मम्मी, आप सारा दिन घर में बिजी रहती हैं, जबकि इस घर के सारा काम तो नौकर ही करते हैं। हाँ, मैं तो पजामे उधेड़ के सीती हूँ, कोई काम ही नहीं है मुझे। हाँ, तुम्हारे बाबा को पराठा मेरे हाथ का चाहिए, चाय उन्हें सिर्फ मेरे हाथ की पसंद है, यखनी पुलाव मैं ही पका के खिलाऊं, कुक किसी को टिकने नहीं देते इस घर में। मैं तो बिल्कुल फारिग हूँ, इसलिए तो तुम्हें इतनी अच्छी कुक जो मिल गई है। अच्छा बेटा, आई थिंक हम लोग लेट ही हो जाएंगे। अब 11 बजे से पहले तो कोई डिनर शुरू नहीं होता है ना, तुम खाना खा लेना। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, खाने के बाद मेडिसिन जरूर खानी है। तो तुम बाप बेटी ना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाओ। ये भी नहीं भूलते मेडिसिन रखवाना। रख ली है मैंने। गालिब बुरा न मान जो बाइस बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। बाबा, जरा मम्मी को देखें तो, आज तो गजब ढा रही हैं। बेटा बस रहने दो, अभी दीवाने गालिब खोल के बैठ जाएंगे। ये दिल खोल के न रख सके बेटा, तो फिर वो दीवाने गालिब खोल के बैठता है। दिल किसके लिए आप कह रहे हैं? मैं यहाँ हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में चलना चाहिए, आइए। चलिए। नहीं बेटा, नहीं, इस मामले में ना अपने को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं। मम्मी, इस तरह से मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं हुई। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने किक मारी है मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या करेगा तू? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन इस बार जो कुछ भी करूंगा ना, सोच समझ के करूंगा। हेलो। ओह हाय सलमान, हाउ आर यू? दीपा मैम कैसी हैं? या शी इज फाइन, बट आई एम सो सॉरी, वो आपसे मिल नहीं सकेंगी। एक्चुअली मेरी मॉम और मिर्जा अंकल की फैमिली कहीं बाहर गए। रियली? मुझे अभी मुलाजिम ने बताया कि रोशनी घर पर है। क्वाइट स्ट्रेंज, नहीं? एग्जैक्टली, वो घर पर है और स्ट्रेंजर तो आप हैं फिलहाल उसके लिए, तो इसीलिए आपसे मिल नहीं पाएगी वो। कौन है आप? क्या हुआ है आपको?